की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। चुनाव तो देश में 1952 से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। चुनाव के तरीके भी बदले हैं कई बार। चुनाव में बूथ लूटने की खबरें भी लगातार आप लोग सुनते आ रहे होंगे। चुनाव में हर तरह की धांधलियों की खबर भी आती ही रहती होगी, लेकिन पैटर्न बदलता जा रहा। पहले हम लोगों को बताया जाता था कि चुनाव में जो इलाके के नामचीन गुंडे होते हैं वो किसी दल विशेष के लिए काम करते हैं और वो गन पॉइंट पर पूरे बूथ को लूट लेते हैं। धीरे धीरे चुनाव आयोग ने इस पर सख्ती की, अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई, तमाम तरह के सुरक्षा घेरे बनाए गए। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही सुरक्षा घेरा एक दिन बूथ लूटने और मैनेज करने का कारण बन जाएगा। जी हाँ, ये कहीं और नहीं, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े कैमरा के सामने दिन के उजाले में सब कुछ, सब तमाशा सारे भारत के लोगों ने देखा। ये ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं कि देखा, आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव आयोग ने खूब करीने से देखकर, मजे ले लेकर परिणाम की भी तैयारी कर ली है। बस आज कल परसों सुन लीजिएगा परिणाम। तमाम सीटों पर जीत गए, वही जीत गए। वीडियो आपने देख ही लिया, वीडियो आपने मेरे शुरू में देख लिया, क्या क्या तमाशे हैं, क्या हालत है। फिर देखिए वीडियो क्या हो रहा। एक आरक्षी जो मतलब निरीक्षक है, बड़ा पद है, पूरे स्टेशन का वो हेड होता है, एसएचओ कहते हैं, एसओ कहते हैं उत्तर प्रदेश में, बाजाफ्ता गन पॉइंट पर धमकाकर एक विशेष समुदाय के मतदाताओं को घर के अंदर बंद रहने की ताकीद करता है या थ्रेट करता है। केवल इतना ही नहीं, कई जगहों पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी के नाम पर एक विशेष कम्युनिटी को गांव में ही कैद कर दिया गया। कई जगहों पर तो बूथ से किलोमीटर दूर गांव के अंदर बैरिकेड लगा दिया गया और सुरक्षा के कारण बता दिए। वाह जी, सुरक्षा! इतने कारण हैं कि इन कारणों से निमटने में ही 5 बज जाएंगे आपको। और बात किसकी हिम्मत है कर ले? जो प्रत्याशी है उसकी भी हिम्मत नहीं है, उसे भी अंजाम भुगतने की धमकी मिल चुकी है तमाम दलों के प्रत्याशियों। लेकिन ये सब ड्रामे हो कहां रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में उपचुनाव, 9 विधानसभा में 5 विधानसभा में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, 4 में पूरी तरह से ही निर्णायक है, यानी 50% से अधिक। और इन चारों सीटों को भाजपा किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। और ये मतदाता भी खैर कम नहीं है, उस पर तो कभी और बात होगी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट पर जो है 9-9, 10-10, 20-20, 22-22, 24-24 मुसलमानों को प्रत्याशी बना दिया। उसके बाद भी अगर सब्र नहीं हुआ और भाजपा को यह लगा कि उसके बाद भी शायद हम जीत नहीं पाएंगे, तो फिर पुलिस का खुलेआम गुंडे की तरह इस्तेमाल शुरू हुआ। मैं ये शब्द कहने में हिचक नहीं रहा हूं, इसलिए कि तस्वीरें खुद बोल रही हैं और तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। वीडियो आप देखेंगे कहीं से भी झूठ नहीं है। हाँ, वो तो शुक्र मनाइए न्यूज 24 वालों का, जिसने 1000-2000 वोट डलवा दिए कैमरे की बल पर। उधर गन पॉइंट पर रोका जा रहा था, इधर कैमरे के फोकस पर। कैमरामैन फोकस करो, आपने देखा ना, फोकस कर करके जबरन अपनी जान हथेली पर लेकर उस बेचारे ने हर बूथ पर कुछ न कुछ वोट डलवाने का काम किया जहां जहां वो पहुंच गया। हालांकि पूरे 10 घंटे में वो कहां कहां पहुंच पाया होगा, इसकी तहकीक भी करने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा धांधली मीरापुर और कुनरकी में हुई। कुनरकी और मीरापुर में तो यह लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया है और मुसलमानों के लिए वोट डालना एक जुर्म बन गया है। अगर उसने कोशिश भी कर ली तो शायद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर आ रही थी, शायद आप तक पहुंची होगी, कि 1 हफ्ते पहले से ही इलाके के सभी नामचीन को थाने पर बुला कर यह कहा जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो फिर आगे भुगतने के लिए तैयार रहना। और इन खबरों को सुनकर ही हाजी रिजवान, जो कुंदरकी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हंगामा भी किया था और थाने का घेराव भी किया था। और उन्होंने ये तक कहा था कि थाने पर ही जाकर बैठ जाना होगा, मुझे प्रचार से भी रोका जा रहा, मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे साथ घूमने नहीं दिया जा रहा है, उनकी तस्वीरें ली जा रही है, उन्हें बुलाकर उनका डिटेल लेकर उन्हें थ्रेट किया जा रहा। ऐसे भी चुनाव होता है साहब। पहले गुंडे गन पॉइंट पर वोट लूटते थे और अब ये सरकारी गुंडे गन पॉइंट पर वोट न देने की माने धमकी देते हैं। फर्क इतना ही सिर्फ आया है लोकतंत्र में। लोकतंत्र रो रहा है
और लोकतंत्र के रक्षा करने वाले सब सो रहे हैं। चुनाव आयोग को तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग तो खुद कठपुतली है। बहरहाल कैसे इससे निपटा जाएगा और परिणाम क्या आएगा ये समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये सारे तमाशे को देखने के बाद भी उन दलों के नेता कोई बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे जिन्हें आक्रामक दिखना चाहिए। तमाम उपचुनाव को स्थगित करना चाहिए। हाजी रिजवान ने तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया था 2 बजे, तो फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया क्यों चुप हैं? वो चुनाव बहिष्कार का ऐलान क्यों नहीं करते? उन्होंने तो ट्वीट किया शाम में कि सब ईवीएम के रखवाली करें। ईवीएम की खाक रखवाली करोगे जब वोट डालने ही नहीं दिया गया आपको? किसी मुसलमान को जब वोट ही डालने नहीं दिया गया तो ईवीएम की रखवाली क्या खाली पेट ही? वन साइडेड वोटिंग हुई है। तो बड़ा अजीब मामला है कि जाएं तो जाएं किधर और करें तो करें क्या। बहुत चौराहे पर आकर लोकतंत्र खड़ा हो गया है और ऐसे में सब लोग असमंजस में हैं कि क्या सब मिलकर मुस्लिम प्रतिनिधित्व को समाप्त करने की साजिश में साझेदार तो नहीं है। बहरहाल आप भी अपनी राय देंगे, मैं भी अपना दिमाग लगा रहा हूं। देखें परिणाम क्या होता है। आपके राय की प्रतीक्षा रहेगी। पल पल के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।